सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा का दिव्य उपाय है। इस उपाय को करने से घर की निर्धनता दूर होती है, घर में जो ग्रह बाधाएं होती हैं, गृह कलह होता है वह दूर होता है, धन लक्ष्मी की प्रचुर मात्रा में आगमन होता है। बहुत सारे परिवारों में आपने देखा होगा कि होता क्या है, एक एक पैसे का जुगाड़ करने के लिए उनको इतना श्रम करना पड़ता है कि वह परिवार पैसों के अभाव में अपने कार्य को अच्छे रूप में अंजाम नहीं दे पाता है। जैसे किसी का बच्चा है, अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो उसकी फीस का पेमेंट आपको करना है। कैसे आप करेंगे? क्योंकि धन का अभाव कहीं ना कहीं आपके आड़े आ रहा है, आपके सपनों को साकार नहीं होने दे रहा है। तो ऐसे समयों में क्या करना चाहिए? ये उपाय, जब आपके घर में दाम्पत्य जीवन की कला या युवा बच्चे बच्चियां हैं, शादियों में दिक्कत आ रही है, ऐसे समयों में साईं की पूजा में कौन से छोटे छोटे उपाय किए जाएं जिससे विघ्न बाधाएं समाप्त हों। क्योंकि जो छोटे छोटे उपाय हम लेकर के आते हैं ये तो आपको जरूर करना चाहिए। उसके बाद आज मैं दिव्य हवन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपके जीवन में दिव्य हवन का प्रभाव आता है। तो सबसे पहले उपाय जाने, फिर दिव्य हवन के बारे में हम आपसे बात करते हैं। आइए जानते हैं उपाय। उपाय में जैसे डेली आप बाबा की पूजा करते हैं, बाबा की पूजा में केवल श्रद्धा और सब्र, दो चीज आप हमेशा ध्यान रख करके पूजा करें। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से, आपके घर में प्रचुर धन के आगमन को रोक सके। क्योंकि साईं की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा आपके आसपास होती है। क्योंकि साईं ने कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जिस भाव से आप बाबा की पूजा करेंगे वैसे ही मन का भाव रखकर बाबा आपको फल देते हैं। फिर बाबा कहते हैं, जो भी बाबा की समाधि, बाबा के 11 वचन को हम एक बार सुना दें, फिर हम आपको उपाय बताते हैं। बाबा कहते हैं, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं अधूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनंत, मेरी शरणत जिले नंद। बाबा का जो भी यह 11 वचन करता है, और बाबा का एक एक चीज इसमें बताया गया है कि जिस भाव से पूजा करते हैं, जिस रूप में जो चाहते हैं वह आपको मिलता है। क्योंकि कलयुग के एकमात्र सच्चे संत साईं एक ऐसा उनका आभा मंडल है, एक ऐसी उनकी ऊर्जा है जो आपके इर्द गिर्द है। उसी ऊर्जा को कैसे हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है, मोटिवेट कर लेना है, अपनी तपस्या से, अपनी पूजा से। और बाबा इतने सरल हृदय के थे, उनका क्रोध भी आप लोग जानते होंगे कि जब क्रोध होता था तो बहुत तगड़ा, लेकिन उनका हृदय इतना सरल था कि अचानक से वह जिस व्यक्ति के ऊपर वह क्रोध करते थे उसी को प्यार करने लगते थे। आपको पता नहीं चलता कि क्यों क्रोध हुआ बाबा का, लेकिन बाबा कहीं ना कहीं उन क्रोध के पीछे उनका कोई ना कोई ऐसी परापरा शक्तियां थी जो वह जानते थे कि क्रोध करने से ही इसका पाप कट जाएगा, इसलिए क्रोध करते थे। तो बाबा हमेशा सरल हृदय थे और जो मांग कर लाते थे लोगों को खिलाते थे। तो पूजा में क्या करना चाहिए, पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए, बाबा की जो पूजा होती है, साईं बाबा की डेली की जो पूजा आप करते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप नहा धो लीजिए, स्वच्छ आसन पर बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, क्योंकि जो गुरु होता है उसका प्रतीक पीला होता है। तो पीले आसन पर बाबा को स्थापित करिए
और पीले आसन पर स्थापित करने के लिए पीला पुष्प ले लीजिए। उसके बाद बाबा के श्री चरणों में पीला पुष्प रखिए, पीला चंदन बाबा के मस्तक पर लगाइए, एक लोटा जल रखिए, एक घी का दीप रखिए या तिल के तेल का, लेकिन थर्सडे को केवल घी का दीप जलाना चाहिए, क्योंकि थर्सडे जो होता है बृहस्पतिवार, अगर इस दिन घी का दीप जलाते हैं तो बाबा भी अति प्रसन्न होते हैं और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा आपके घर में आती है। तो एक दीप जलाइए और उसके बाद आप एक धूप बत्ती जलाइए। अब आपको करना क्या है, बाबा की जो डेली की पूजा करते हैं, जैसे साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन, आरती, ये सब करने के बाद जो दीप आप जलाते हैं, बहुत लोग पूछते हैं हम दीप किधर रखें। तो देखिए, बाबा की तरफ जब आप मुंह करेंगे तो आपका दाहिना तो हो जाएगा उल्टा और बाबा का दाहिना उल्टा। तो आप चाहें तो अपने बाएं तरफ दीप रख सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको कह सकता हूं आप किसी भी तरफ दीप रखिए, लेकिन उसकी लौ बाबा की तरफ होनी चाहिए। तो बस यही इतना आप ध्यान दीजिए, लौ जो होती है, जैसे दीप आपने रखा वो बाबा की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि बाबा शिरडी में स्वयं एक दीप जलाते थे द्वारका माई में शाम के टाइम, और खुद एकटक उसको निहारा करते थे, देखा करते थे। तो बाबा को जब दीप आप जलाते हैं तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो दीप जलाने के बाद जब आप पूरी पूजा कर लेते हैं तो इस दीप को क्या करें, एक थाली में रखें, जो लोटे का जल है उसको थाली में रखें। धूप बत्ती अगर जल रही हो, बची हुई है, तो उसको थाली में रखें। पूरे घर में आप दिखाएं। मैं कह रहा हूं जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करने का इससे सरल कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि नकारात्मकता क्या होती है, जब किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष गुरु की, किसी विशेष भगवान की पूजा करके आप अपने घर के कोने कोने में दीप दिखाते हैं तो उसकी लौ से क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा भयभीत होकर भागती है, और वह भाग के जब बाहर जाती है तो आपको करना क्या चाहिए, आप ध्यान दीजिए। शाम के टाइम सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा घरों में आती है, तो शाम के टाइम इस दीप को आपको अपने घर के एग्जिट पॉइंट से राइट हैंड साइड, अपने जैसे आप अपने घर के बाहर से निकल रहे हैं अंदर से बाहर, तो अपने राइट हैंड दरवाजे पर आप उस दीप को रख दें। तो इससे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं जो शाम के टाइम ज़्यादा सक्रिय होती हैं, रात्र में वो आपके घर में नहीं आती हैं। और उसी समय क्या होता है, जब शाम को गोधूल बेला होता है, गोधूल बेला के बाद माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो जिस घर में प्रकाश दिखता है, जिस घर में उनको पॉजिटिविटी नजर आती है माँ वैभव लक्ष्मी को, उस घर का वह रास्ता पकड़ लेती हैं। ऐसे घर में कभी निर्धनता आती नहीं है, तो निर्धनता समाप्त होता। अब नकारात्मक ऊर्जा जब घर में होती है तो क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा होने से आपके घर में शादी ब्याह में बाधा, बच्चे की पढ़ाई में बाधा, बच्चों के नौकरी में बाधा, आपके खुद के प्रमोशन में बाधा, परिवार में कलह लड़ाई होती रहती है। ऐसे समयों में क्या करना चाहिए, अब आप ध्यान दीजिएगा। यज्ञ याजन जो मैं बताता हूं, अब यहां पर आप जानिए कि यज्ञ कैसे होता है। दिव्य यज्ञ, जैसे दिव्य हवन अगर आपको कराना रहता है, इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं और बार बार कहते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो दिव्य हवन क्या होता है, आपके नाम और गोत्र पर संकल्प लिया जाता है, और संकल्प होने के बाद क्या होता है कि इस पर माले का जाप होता है। जैसे 51,000 मंत्र, 81,000 मंत्र, 1.25 लाख मंत्र, जैसे आपके घर की बाधा है उसका जाप होता है। मंत्र का जप होने के बाद फिर जैसे मान लीजिए 1.25 लाख मंत्र है, तो जब 50% मंत्र होते हैं तो पहला हवन, फिर 50% जब मंत्र हो जाएंगे दूसरा हवन। इस प्रकार से 2 हवन होता है। और इस हवन की दिव्यता यह है कि संतान प्राप्ति में जो बाधा आ रही वह दिक्कत दूर होती है। जब दुआ चलती है तो दवा भी लगता है। मैं बार बार यह चीज कहता हूं, क्योंकि सकारात्मकता जब आपके जीवन में भर जाती है तो होता क्या है कि आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं जब दूर हो जाती हैं तो होता क्या कि वह दवा भी कार्य करती है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे दाम्पत्य हमारे साथ बात करते हैं कि गुरुजी हमारा कोई भी कमी नहीं आया, हमने हर चीज का टेस्ट करा लिया, लेकिन हो क्या रहा है कि संतान नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो इसीलिए उनके लिए जब यज्ञ होता है, अभी आज ही की न्यूज में बताऊं कि हमारे एक झारखंड के दाम्पत्य के लोग हैं जिनके पूजा हुए साल भर हो गया, उन्होंने दवा भी किया। हम दवा बंद करने की बात नहीं करते, पूजा होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए, दवा लगेगा।
तो उन्होंने दवा भी किया, लेकिन यज्ञ 2 हुआ जो कि 10 साल शादी को हो गए और संतान नहीं हो रही थी। मात्र 2 हवन से 8 महीना या मतलब साल भर मान लीजिए पहले उनका हुआ और आज उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो आप सोचिए कि ये ऊर्जा कहीं ना कहीं कार्य करती है और आपकी श्रद्धा और विश्वास पर कार्य करती है। आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है तो कोई फल नहीं मिलता, चाहे घर में पूजा करिए चाहे कहीं कराइए, क्योंकि कहा गया है विश्वासम फलत सर्वदा, विश्वास ही हमेशा फल देता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा विश्वास के साथ घर में पूजा करनी चाहिए। अगर मेरे द्वारा संपर्क करना है तो आप इंस्टाग्राम पर आइए, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करिए, कॉल करिए, हमारे लायक जो संभव है निश्चित हम आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको मैं बताऊं, हमारे साथ अमेरिका से, यूके से, जर्मनी से, जापान से, बहुत सारे अदर कंट्रियों से भी लोग जुड़े हैं। तो सब लोगों का एक आस्था, एक विश्वास है और प्रभु की कृपा निश्चित बनती है। तो इन्हीं लिए हम कहते हैं आप लोगों से कि आप सब लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो हमारे इंस्टाग्राम पर निसंकोच आप आइए, क्योंकि आप हमारे परिवार हैं और जब हमारे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता आती है, खुशियां आती हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा सपना है वसुधैव कुटुंबकम का। इस धरा पर जितने भी लोग हैं वो मेरे परिवार हैं और जब मेरा परिवार खुश होता है, मुझे एक भी न्यूज मिलती है कि गुरुदेव ऐसा हुआ, हवन हुआ, इससे ये हुआ, तो मैं प्रभु का शुक्रिया करता हूं कि प्रभु आपने मेरी विनती को सुना और उस भक्त का कल्याण हुआ, तो मुझे भी एक प्रसन्नता मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि आपका कल्याण हो, आपके जीवन में खुशियां आए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।